हीरे तुल्य संगम युग में टाइम, मनी, एनर्जी बर्बाद नहीं करने की, बल्कि गंभीरता से हर सेकंड, हर श्वास सफल कर अपना जीवन हीरे तुल्य बनाकर अपना भी कल्याण तो औरों का भी कल्याण करने की सद्गति दाता निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अच्छा पुरुषार्थ कर श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा, और साथ में श्रेष्ठ पुरुषार्थी और अच्छा पुरुषार्थ किसे कहते हैं उसका भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं। समय है परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का और पुरुषार्थ का आनंद लेने का। ऐसे में पुरुषार्थ की प्रारब्ध क्या है, उसे भोगने की इच्छा नहीं रखनी है। दिखावे के लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ को देख कोई नाम मान मिले ये इच्छा तो बिल्कुल नहीं रखनी है। इससे पुरुषार्थ में स्वच्छता नहीं रहती, पुरुषार्थ में दिल सच्चा नहीं होता। इच्छा सोचता बना देती है कि ये मिलेगा या नहीं। प्रारब्ध पाने की चाह पुरुषार्थ को दूषित कर देती है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो यहाँ ही पुरुषार्थ कर यहाँ ही रिटर्न में प्रारब्ध पाने की इच्छा रखते हैं उनकी भविष्य की कमाई कट हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है। परमात्मा कहते हैं इच्छा नहीं करो, सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ दिल से करते चलो। पुरुषार्थ कर हमें फ्लॉलेस अर्थात बेदाग बनना है, किसी भी बात में फेल नहीं होना है। इच्छा रखने से तो पुरुषार्थ में दाग लग जाता है। इच्छा अच्छा बनने नहीं देती और फेल करा देती है। साधनों पर कभी भी हमें निर्भर नहीं होना है। याद में रहकर किए हुए कर्मों का फल है ये साधन, इसलिए डिटैच अर्थात न्यारे रहकर उन्हें यूज करना है। साधन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अवस्था और साधना ना ही ले, ये चेक करते रहना है। संगम युग आत्मा और परमात्मा के मिलन के युग की एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर सेकंड परमात्मा संग है और हर सेकंड कमाई है। हर सेकंड आत्मा का पुरानापन उतरता जाता है और नयापन आता जाता है, बशर्ते श्वासोश्वास हम परमात्मा की याद में रहें। ये घड़ियां अमूल्य हैं की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए परमात्मा कहते हैं कि एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। दुनिया ये समझती है कि मनुष्य का एक ही जन्म होता है, बाकी वो अन्य योनियों से गुजरता है। अभी परमात्मा का बनकर समझ मिलती है कि ये संगम युग का मरजीवा जन्म ईश्वरीय जन्म है। जब हम परमात्मा के बनते हैं ये बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसी जन्म का गायन है शास्त्रों में कि ये अनमोल जन्म है, परंतु जानते नहीं है। बाकी के जन्मों में भी मनुष्य का ही शरीर रूपी चोला लेते हैं, परंतु संगम युग का ये एडॉप्टेड जन्म महत्वपूर्ण है। जब परमात्मा अपना बनाते हैं, हीरे जैसा बनने की शिक्षा देते हैं, और जो उन शिक्षाओं पर चलकर हीरे जैसा बनते हैं, बेगर टू प्रिंस बनते हैं, उन्हें 2500 वर्षों का वर्षा देते हैं। 100% इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनने का मौका और समय मिल रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। श्वास, संकल्प, समय खजाने हैं। इस समय परमात्मा कहते हैं कि हर श्वास को याद में रहकर सफल करो। कर्म करते, बात करते, किसी से मिलते, आत्मा हूं की स्मृति और परमात्मा की हूं की स्मृति से विस्मृत नहीं हो। ये नेचुरल हो जाए। 100% परिवर्तन के लिए ऐसी याद चाहिए। परमात्मा को छोड़कर किसी को भी याद करेंगे तो कीर्ति कला में चले जाएंगे। समय, श्वास सब व्यर्थ जाएगा। संगम युग समय है ये सब सफल करने का। संगम युग का वक्त आत्मा के सुधार के लिए मिला है, विकर्मों को विनाश करने के लिए मिला है, सजाओं से बचने के लिए मिला है, और 2500 वर्षों का राज्य भाग्य बनाने के लिए मिला है। संगम युग 100 वर्षों के युग के 85 वर्ष पूरे हो गए हैं। बचा हुआ वक्त भी तेज गति से जा रहा है का एहसास परमात्मा दिला रहे हैं।
ये अंतिम ईश्वरीय जन्म भी वैल्यूएबल है, समय भी वैल्यूएबल है, श्वास भी इतना वैल्यूएबल है कि इसका मोल नहीं कर सकते हैं। तन भले पतित है, लेकिन जब हम इसे परमात्मा को समर्पण कर देते हैं उनका बच्चा बनकर, तो तन भी बहुत वैल्यूएबल बन जाता है, जिसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल कर सकते हैं। इसी तन में रहते हुए याद कर पास्ट के पाप कर्मों का विनाश कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म कर श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं, परमात्मा की याद में रहकर पावन बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तन से मोह नहीं रखो, लेकिन तन को स्वस्थ रखो, ताकि इसमें रहते हुए संगम युग के हर सेकंड को सफल कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सके। परमात्मा के हम सब बच्चे हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन उनके साथ का अनुभव सिर्फ संगम युग है। इसलिए इस तन को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। आत्मा को डायरेक्शन मिला है परमात्मा को याद करने का। आत्मा का स्वधर्म है ही आवाज से परे रहने का। इसलिए मन ही मन उनकी याद में रहना है, स्मृति में रखना है कि परमात्मा के हैं और शांति धाम के रहने वाले हैं। हर बात को यथार्थ समझकर चलेंगे तो कर्तव्य से विस्मृत नहीं होंगे, मृत्यु लोक से कोई लगाव नहीं रखेंगे और समय बिल्कुल नहीं गवाएंगे। फास्ट रखना जीव घात है, शरीर द्वारा आत्मा कष्ट अनुभव करती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि व्रत रखने की जगह मुझे याद करो। जीव घाती अर्थात जो खुद को शरीर समझकर शरीर को खत्म करते हैं, वे महापापी कहलाते हैं। दुनिया वाले उसे आत्महत्या कहते हैं। परमात्मा बताते हैं कि आत्मा की हत्या नहीं होती है, इसलिए इसे जीव घात कहते हैं। इसी तरह फास्ट रखकर शरीर को तकलीफ देना भी महापाप है। इस महापाप करने की जगह महान पुण्य आत्मा बन सकते हैं, जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हैं परमात्मा की याद से और श्रेष्ठ कर्म करके। इस समय दुनिया बदल रही है परमात्मा की याद से। जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का मैसेज सभी को देने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। सामने महाभारत लड़ाई है, इसलिए सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। जीवन बंद से जीवन मुक्त बनना है। डीटी वर्ल्ड स्थापन हो रहा है, इसलिए डेविल वर्ल्ड खत्म होना है। विकारों के कारण कलयुग डेविल वर्ल्ड हो गया है। पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया बन रही है, इसलिए इस वैल्यूएबल जन्म के महत्व को समझना है। युक्ति से सभी को परमात्मा की ये बात बतानी है। बच्चे बहुत बनते हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हैं, कुछ धारणा करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि सभी का स्वर्ग की राजधानी में आने का समय अलग अलग है, सभी के मर्तबे अलग है। मुरली सब सुन रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। हमें औरों में परफेक्शन देखने की गलती नहीं करनी है। सभी स्टूडेंट्स हैं और परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बढ़कर आगे निकल सकता है और कभी भी निकल सकता है। ईश्वरीय पढ़ाई में हमें खुद को चेक करना है, खुद को करेक्ट करना है, औरों को नहीं देखना है। अक्सर हम ये भूल करते हैं जब शुरू में ज्ञान में आते हैं। मुरली की शिक्षाओं की धारणा औरों में देखने की भूल करते हैं। ज्योत पूरी जगने में समय लगता है। पूरी ज्योत जब जगती है तब आत्म अभिमानी की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जिनकी पूरी आत्मा की ज्योत जग जाती है वे ही सतयुग में आते हैं। जो संगम युग में आत्मा की स्मृति में रहते हैं वे महान सौभाग्यशाली बनते हैं, क्योंकि श्रीमत के प्रमाण एक्यूरेट संकल्प बोल कर्म करते हैं। वे ही एक्यूरेट दुनिया सचखंड में जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ऐसा पक्का पुरुषार्थ करो जो नई दुनिया के पहले जन्म में आओ। पीछे आना माना कच्चा पुरुषार्थ करना। परमात्मा को जानने वाले ही जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान है, इसलिए एक बार कोई लेता है ज्ञान तो उसका विनाश नहीं होता है। समय आने पर उन्हें याद आ जाता है, उसका रिटर्न भी मिल जाता है। मायावी दुनिया है, इसलिए मायावी बातें याद रहती हैं, लेकिन परमात्मा की बातों को माया भुला देती है।
ज्ञान को सुनकर अच्छा कहकर भी लोग भूल जाते हैं और माया की कोई भी चीज देखते हैं तो कभी नहीं भूलते। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि समय देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। इस माया की दुनिया की बातों को याद के बल से परमात्मा कहते हैं कि माया पर जीत पहनो। परमात्मा कहते हैं याद में रहो, माया बिल्ली याद को बुला देती है। इसी पर शास्त्रों में कहानियां हैं, गुलबकावली, अल्लाह अवलदीन, आतमताई, जिसका आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा समझाते हैं। अल्लाह अवलदीन की कहानी में अल्लाह माना निराकार शिव और अवलदीन माना आदि सनातन देवी देवता धर्म। जिसे कहानी में दिखाते हैं कि ठगा करने से अवलदीन को राजाई मिल गई, ऐसे ही जब संगम युग में हम सब निराकार परमात्मा को दिल से याद करते हैं तो परमात्मा सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। गुलबकावली की कहानी में दिखाते हैं कि जैसे अंधे व्यक्ति को गुलबकावली पुष्प द्वारा दृष्टि प्राप्त होती है, ऐसे ही वर्तमान समय चारों ओर के अज्ञान, अंधकार एवं विकारों के वशीभूत हुए ज्ञान से नेत्रहीन मनुष्यों को फिर से परम धाम से आकर परमात्मा ज्ञान प्रकाश रूपी पुष्पों द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान कर रहे हैं। जैसे राजकुमार को गुलबकावली पुष्प लाने के लिए अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा, वैसे ही जब ज्ञान मार्ग पर हम चलते हैं तो 5 विकारों रूपी माया बिल्ली अनेक प्रकार के विघ्न डालती है, योगी बनने नहीं देती है। लेकिन जो निर्भय होकर विघ्नों का सामना कर एक परमात्मा पर दृढ़ निश्चय रखकर आगे बढ़ने वाले स्वतः ही ज्ञान नेत्र प्राप्त कर अन्य आत्माओं को भी नेत्र प्रदान कराते हैं। जैसे कहानी में बिल्ली के हस्तक्षेप के कारण कई लोग हार गए, वैसे ही ज्ञान मार्ग में भी माया रूपी बिल्ली आत्मा की ज्योत बुझाकर निर्णय शक्ति समाप्त कर देती है। लेकिन माया के प्रभाव को समझकर विजयी बनने वाले ही बुद्धिमान, ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं। जैसे कहानी में राजकुमार ने राजद्रोही का संहार कर युवराज का मर्तबा प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी शिव शक्ति पर माया का संहार कर परमात्मा से स्वर्ग के राज्य का अधिकार लेना है। हातिम की कहानी में दिखाते हैं कि करिश्मे वाले मुहल्ले की वजह से हातिम अनेक संकटों को पार कर सका और विजय को प्राप्त किया। इसी तरह ज्ञान मार्ग में भी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और उनकी याद मुहल्ले के समान है। जब कोई परिस्थिति या संकट आता है तो परमात्मा की याद और ज्ञान ही हमें बचा सकते हैं और दूसरों को भी हम परेशानी से बचा सकते हैं। कंस, रावण, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि कलयुगी देह, अभिमान और विकारों के चरित्र हैं। मनुष्यों में ये चरित्र मौजूद है। परमात्मा से समझ मिलने के बाद हर कोई पुरुषार्थ कर बुरे चरित्र का वध करते हैं। ज्ञान रूपी अमृत का मंथन करते हैं संगम युग में तो गहरे राज समझ में आते हैं। यादगार में संगम युग की बातों को भिन्न भिन्न खेल के रूप में दिखाते हैं। दिल इस समय परमात्मा में लगा हुआ होगा तो वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। जो परमात्मा अभी हमें समझा रहे हैं वो सीख कर वैसे ही संस्कार हमें भरने हैं। भक्ति में यादगार जिनके बने हैं उन्होंने संगम युग में श्रेष्ठ कर्तव्य किए हैं, तभी यादगार बनते हैं, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। रहम दिल परमात्मा इस समय चाहते हैं कि उनके बच्चे हैं सब, इसलिए सभी उन्हें जान लें और सब उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लें। आज के समय में पति को भी गुरु कह देते हैं, शास्त्र सुनाने वाले को भी गुरु कह देते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि कैसे वे सद्गति दाता और सद्गुरु बनकर रावण पर विजय प्राप्त कराने आए हैं। तो समय बर्बाद कर बेसमझ नहीं बनना है, बल्कि याद से अपना कल्याण कर फिर औरों का भी कल्याण करना है। मनमना भव का जो इंजेक्शन लगाया है अविनाशी सर्जन परमात्मा ने, उसे हमें यूज करना है। अर्थात ड्रामा के साथ साथ मन की स्थिति भी ड्रामा के पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। एक परमात्मा की याद में रहकर
एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन इन्हीं विशेषताओं का 21 जन्मों का अविनाशी वर्षा लेने की समझते रहे परमात्मा। ओम शांति।